कितने लोग अपनी डायमंड शिप के लिए लगातार चिल्ला सकते हैं? मैं दोबारा पूछूंगा, हाथ खड़े करके कितने लोग दोबारा चिल्ला सकते हैं? ओके ओके ओके, प्लीज प्लीज हैव ए सीट, हैव ए सीट, थैंक यू। मैं एक चीज बताऊं, हम लोग पता है डायमंड क्यों गए? हमारे पंजाबी में एक शब्द यूज किया जाता है खुंदक। आई डोंट नो यहां क्या बोलते हैं, वैसे समझ रहे हो आप लोग? खुंदक के कारण गए हम लोग डायमंड। पता है रीजन क्या था? मेगा फंक्शंस में हम लोग जब जाते थे 6-7 घंटे का फंक्शन होता था, और चैलेंज क्या रहता था? नेचुरली मैं मोस्टली बाहर नहीं निकलता था, बिकॉज रहता था भी किसी ना किसी डायमंड की कोई ना कोई बात हिट करेगी, बट आफ्टर ऑल इंसान है, भूख तो लगती है। और जब भी बाहर निकलते थे, यू कांट बिलीव इट, वो काउंटर नहीं लगे होते खाने वाने वाले, और वहां जाओ वो कूपन लेना होता था। पहले तो कूपन के लिए बड़ी लंबी लंबी लाइनें, फिर वो कूपन लेने के लिए मतलब फिर कूपन लेके फिर वो डिलीवरी लेते थे, जो भी हम लेते थे वहां पे खाने के लिए, है ना, उसके लिए लाइंस, वो फिर लेके फिर जगह ढूंढते थे यार कहां रख के उसको खाएं। और जब डायमंड लॉन्च की तरफ जाते थे और वहां रेड कारपेट और डायमंड जब स्टेज पे आते थे और कहते थे बाहर डायमंड लॉन्च में तो मतलब फ्रूट्स पड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ खाना है, मेनू है, ये वो, कोई लाइंस नहीं है, बहुत वहां पता नहीं अंदर कुछ होता था यार। आप लोगों के होता है यहाँ किसी का कुछ ऐसा? किस किस के होता है? ओके, हमें यार बदल इसमें डायमंड हम इसीलिए गए यार खुंदक। बिलीव मी, अगर आप भी है कोई ऐसा इंसान जो खुंदक खा सकता है, इस बिजनेस में डायमंड आ सकता है। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं बताने वाला आपको, बिलीव मी, मैं बोर्ड पे बहुत भर दूंगा, बोर्ड ऐसा कुछ नहीं है। मैं छोटी छोटी बातें आपसे करूंगा, और मुझे लगता है ये बातें कहीं ना कहीं आपको हिट करती हैं, तो शायद आपकी डायमंड शिप आसान हो सकती है। बहुत सारी चीजें हैं, शुरू शुरू में क्वेश्चंस आते थे नॉर्मली, पहले तो उन क्वेश्चंस पे गुस्सा भी बहुत आता था, पर जैसे जैसे मैच्योर हुए, आंसर अच्छे तरीके से देने शुरू कर दिए। लोग पूछते थे ये कंपनी इतनी ही अच्छी है तो सारे क्यों नहीं करते? नॉर्मली आ जाता है क्वेश्चन, हमें भी आता था, तो सिस्टम से सीखा। पहले तो बड़े भयंकर लंबे लंबे आंसर्स देते थे, फिर बाद में धीरे धीरे बताना शुरू किया लोगों को कि मॉर्निंग वॉक सबको अच्छी लगती है, बट है ना, एज सिंपल एज दैट, सारे क्यों नहीं करते? फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस और आते थे, छोटी छोटी चीजें सीखनी शुरू की। जब हम डेमो दिखाते लोगों को, है ना, अपने प्रोडक्ट्स, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है सब लोगों को। जब कंपेयर करते थे दूसरी कंपनीज के साथ, तो लोग कहते थे यार फिर इसको, ये इतने गंदे, इतने केमिकल्स इसके अंदर, ये है वो है, बाहर वाली चीजों में, तो फिर गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं रोकती? है ना, सिंपल सिंपल आंसर देते थे लोगों को, और लोगों को बताते थे, है ना, यार शराब की बोतल की अगर बात करें, है ना, उस पर ऊपर लिखा हुआ है इट्स इंजीरियस टू हेल्थ, पर बिकती है। हेलो, सिगरेट पे लिखा है बड़ा बड़ा इंजीरियस टू हेल्थ, बिकती है। ये हमने देखना, हमने डिसाइड करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर देने शुरू किए, धीरे धीरे ग्रुप बनने शुरू हुए फ्रेंड्स। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहीं ना कहीं बॉडी से स्पार्क निकलता था ऑलवेज कि इस बिजनेस को यार बड़ा करना है, क्योंकि इसका पैकेज समझ आ गया था, द फुल ऑफ पैकेज, नॉट ओनली मनी, मतलब हर चीज दिखती थी यार। रिकग्निशन के हम भूखे थे। मैं जब भी पंजाब के अंदर जब भी कोई बीबीएस होते थे बड़े, मैं कोशिश करता था किसी ना किसी डायमंड का होस्ट बनूं, है ना, वो कैसे वॉक करते, कैसे चलते हैं, कहीं ना लोग उनके साथ फोटो खिंचा रहे, उनके ऑटोग्राफ ले रहे। ये रिकग्निशन ने हमें डायमंड बनाया फ्रेंड्स। मैं अपनी बात बता रहा हूं आपको, आपको क्या चीज हिट करेगी मुझे नहीं पता है, लेकिन इस बड़े बिजनेस को बिल्ड करने के लिए आपको पता है कामयाबी के बहुत सारे मंत्र हो सकते हैं कि अगर आपने सक्सेसफुल होना है लाइफ के अंदर तो ये मंत्र है, पर आपको पता है कामयाबी के कुछ दुश्मन भी हैं, है ना, द एनिमीज ऑफ सक्सेस बहुत सारे हैं। और उसमें अगर मैं नंबर 1 पे बात करूं, आपको पता है उसमें जो पहला है, दैट इज कॉल्ड एक्सक्यूज, बहाने। सबसे बड़ा एनिमी है लोगों का। मुझे बहुत सारे लोग अभी भी कई बार बोलते लोग, बख्शी जी वो सब कुछ ठीक है पर मैं किसी को कह नहीं सकता, मैं बोल नहीं सकता। आप तो बोल लेते हो। मैं उनको बोलता हूं यार अभी आप हमारा फाइनल प्रोडक्ट देख रहे हो, लेकिन जब शुरू शुरू में हम इस बिजनेस के अंदर आए थे, हमारा जो मुंह था वो साइलेंट मोड पे था, और ये जो टांगे थी ये वाइब्रेट मोड पे थी। हाँ, कहां बोला जाता था, नाम तक तो मुश्किल से, ड्रीम बोलना तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता था। लोग कहते जी मैं बख्शी जी बोल नहीं सकता, इट्स ए बिग चैलेंज। धीरे धीरे सब सीख जाता बंदा। इनफैक्ट मैं तो लोगों को ये बोलता हूं यार, आई वॉज इन जॉब, मुझे पता है मुझे अपना बॉस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि यार अपनी जॉब में आप चेक करो कितना कितना प्रेशर है, कितना दिल करता है वहां पे, है ना, बॉस कितनी झिड़कियां मारता है, और वहां दिल करता है कि कुछ बोलें, हेलो, और वहां पे बोलने नहीं दिया जाता, और यहां पे मौका मिलता है बोलने के लिए, और यहां कहते हैं मैं बोल नहीं सकता।
इट इज अ बिग चैलेंज, इट मौका है यार, अपॉर्चुनिटी है ये तो। सेकंड, कई बार मुझे लोग मिलते हैं, बख्शी जी इट इज ओके, बट ना ज्यादा पैसा क्या करना है। हेलो, यहां भी होंगे। इट्स अ बिग नीड यार, बिग नीड, बहुत बड़ी जरूरत है। इनफैक्ट अगर हम प्रैक्टिकली चेक करें, है ना, आप देखो, मैं तो कहता हूं आज की डेट में इस धरती पे अगर कोई बच्चा आ रहा है ना, है ना, तो आप सोचिए उसके लिए भी बहुत पैसा चाहिए। आप सोचो जब बच्चे को, है ना, पेरेंट्स के साथ डिस्चार्ज किया जाता है, क्या लगता है पहले क्या लेते हैं? ऐसा देखा कभी किसी डॉक्टर के, है ना, भाग के आया हो पेरेंट्स के पास, उसको बोले बच्चे को, ओ गोलू मोलू तेरे से पैसे नहीं लेंगे तेरे पेरेंट्स, ऐसा हुआ कभी? हेलो, तू बहुत स्वीट है, तेरे को तो ऐसे ही फ्री, ऐसा होता है कभी? नो। जब धरती पे आता है तब भी पैसा चाहिए, और जब धरती से जाता है बंदा तो निकल जाता पतली गली, पीछे देखो खर्चा कितना होता है, बहुत बहुत महंगा है काम। लोग फालतू बोलते हैं यार ना, फालतू। मैं तो कई बार हैरान होता हूं, लोग मतलब कई बार बहाने है। मेरी टीम में एक बंदा है, मैंने उसको पूछा, मतलब उसके पास पैसे नहीं थे इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, उसने वो हमारे वहां एक गुल्लक होता है, बुगनी बोलते उसको, उसको तोड़ के पैसे इकट्ठे किए। मैंने उसको पूछा तू इस बिजनेस को क्यों बिल्ड करना चाहता है? मुझे पता क्या कहता, बख्शी जी मेरे पास पैसे नहीं है। और इसी तरह, है ना, मैंने किसी और से पूछा, मैं यार तू इस बिजनेस को क्यों नहीं बिल्ड करना चाहता? वो कहता मैं नहीं जी, बीबीएस ये वो है ना, खर्चा ये। बख्शी जी करना पता क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। आप सोचो दोनों के, हेलो, सेम है ना, एक बंदा एक चीज को एक्सक्यूज बना रहा है भी मेरे पास पैसे नहीं है मैं इसलिए इस बिजनेस को बिल्ड नहीं करना चाहता, और एक बंदा है जो रीजन बना रहा है इस बिजनेस में। आप सोचिए, ये सारी, आपको पता है ये सारी जो लड़ाई है, ये सारी लड़ाई एक्सक्यूज और रीजन की है और कुछ नहीं है ना। एक बंदे को मैंने पूछा बिजनेस क्यों नहीं बिल्ड करना? बख्शी जी मरने का भी टाइम नहीं है। मैं कहा वो तू छोड़, जब तेरा आएगा तेरे को ले जाएंगे, टाइम टू के लिए बात कोई नहीं है, मरने का भी टाइम नहीं है। और एक बंदे को पूछा यार तू इस बिजनेस को, एक लीडिंग डॉक्टर, मैंने पूछा आप क्यों बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं? उसका रीजन पता क्या था? टाइम नहीं है यार, याद ही नहीं है 25 साल की प्रैक्टिस में कब अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे बैठे हैं। जब भी बैठने का मौका मिला कोई ना कोई इमरजेंसी आ जाती है। सारी लड़ाई एक्सक्यूज और रीजन की है, समझिए। सेकंड बहाने की अगर मैं बात करूं, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड लेजी एटीट्यूड, आलस बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा एनिमी है लोगों का। हैरान होता हूं मैं कई बार, लोगों के बेसिक प्रॉब्लम, लोगों के अंदर लेजीनेस है, इसलिए उनका बिजनेस नहीं बढ़ता, उनका ग्रुप नहीं बढ़ता, उनकी पिन चेंज नहीं होती, कुछ नहीं होने वाला। आलसी, इट इज अ बिग चैलेंज। कई लोगों के अंदर एक्साइटमेंट, इतने आलसी होते हैं, हाथ भी ऐसे मिलाते हैं कि खुद ही हिला लो। रियली मैं तो कई बार देखता हूं आलसी बंदे को रेस में अकेला भागना पड़े ना तो भी सेकंड आए। फिर टीचर के पास जाके पूछेगा ऐसा क्यों? वो कहते जिसने फर्स्ट आना था ना वो आज छुट्टी पे है। बिग चैलेंज। पता है आपको, जो लोग चैंपियंस होते हैं, बिलीव मी, उनका तो एटीट्यूड ही डिफरेंट होता है। डिफरेंट एटीट्यूड वाले बंदे होते हैं उनके। अगर कहीं ना कहीं आलस है भी है ना, तो भी उनको कहीं ना कहीं अपना सपना दिखता है, कहीं ना कहीं उनको अपना गोल दिखता है। वो कहता है यार चल एक प्लान और, यार चल अपनी डाउनलाइन को, चल यार एक फॉलो अप और करते हैं यार, छोड़ यार आलस। हमने पता है इस बिजनेस को क्यों बिल्ड किया? मैं सबसे बड़ा आलसी था। मैंने इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड किया क्योंकि मुझे आलस पसंद है, इसीलिए मैं इस बिजनेस को बिल्ड किया। क्योंकि मैं रात को, है ना, आराम से सोना और सुबह आराम से उठना मुझे पसंद है, इसलिए मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया यार। आप इस बिजनेस में अगर रियली ग्रो करना चाहते हैं, है ना, आप यू जस्ट चेक इट। थर्ड एनिमी दैट इज कॉल्ड योर ईगो, इट्स अ बिग चैलेंज। ये बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के अंदर। मेरी अपलाइन ने मुझे एक ही चीज बोली थी, बख्शी जी ईगो और डायमंडशिप में से एक चीज चुन लो, आप एक ही मिलेगी आपको। फालतू ईगो लेके बैठे कुछ लोग यार, ओ मैं जी इस बिजनेस को, वो लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं यार, फालतू ईगो है। इट्स रियलिटी। मैंने जब इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, मैं तब से वो 4 लोगों को ढूंढ रहा हूं, मुझे आज तक नहीं मिले। शुरू में मुझे बोलते थे मेरा खास दोस्त, यार वो 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। हेलो तू यार, तू तो, तेरा तो एज ए एरिया मैनेजर तू ग्रो कर रहा है अपने प्रोफेशन के अंदर, यार तू तो कल को अपनी कंपनी लगाएगा, तेरी ग्रोथ पर यार तू क्या कर रहा है, ये डेमो, ये क्या है ना, बैग उठा के ऐसे वैसे, 4 लोग देखेंगे तो क्या। मुझे आज तक वो 4 लोग नहीं मिले, कहां है वो? हेलो आपको मिले? हमें तो नहीं मिले यार। पर जब बंदा जाता है इस धरती से, वो 4 पता नहीं कहां से आ जाते हैं। हेलो हमें तो नहीं मिले यार। सबसे बड़े एनिमी यार लोगों के अंदर, इट्स अ बिग चैलेंज। ये दुश्मन लोगों को ग्रो ही नहीं करने देते। फोर्थ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लो सेल्फ इमेज। लोगों की सेल्फ इमेज बड़ी लो होती है, इट्स बिग चैलेंज।
दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस, मैं इसकी रेटिंग की बात करूं, इसने कमाल कर रखी है ना, 5A+ रेटिंग, दुनिया के कमाल के प्रोडक्ट, न्यूट्रलाइट दुनिया में नंबर 1, आर्टिस्ट्री टॉप मोस्ट ब्रांड है ना, टॉप 5 ब्रांड्स में आते हैं, क्या इसके होम केयर हैं, क्या इसके पर्सनल केयर, यार ऑसम बिजनेस, मैच नहीं है पूरी दुनिया में इस बिजनेस का यार। है, मैं जॉब में हमारे वहां पे ना बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वहां लोगों को कितने कितने महीने कई बार सैलरी नहीं मिलती। मैंने आज तक नहीं देखा यार अपने एमवे कैरियर के अंदर कभी एमवे बिजनेस में कभी कोई हमारी पेमेंट लेट हुई हो यार, कभी नहीं यार, नेवर। निश्चिंत होते हैं हम लोग, हमें पता है ऑटोमेटिकली दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस यार। मैं कहता हूं ये ऐसा मॉल है जिसकी कोई वॉल नहीं है, मॉल विदाउट वॉल। फिर भी इतना बड़ा बिजनेस, लोग लो सेल्फ इमेज से इस बिजनेस को बिल्ड कर, छुप छुप के बिजनेस को बिल्ड करते हैं, पता ना लग जाए मैं एमवे करता हूं। बख्शी जी आपको ना रेफरेंस दे दूंगा, है? क्यों, सेल्समैन है क्या हम? कहां होगा लो सेल्फ इमेज यार, फ्रंट पे निकलो आप। यहां पे मुझे नहीं पता कहां पे एमवे का ऑफिस, यहां पटना जहां ऑफिस होगा ना, आप चेक करना उसका रेंट कितना है, उसके अंदर जो स्टाफ है उसकी आपको सैलरी देनी पड़ जाए, आप हैरान हो जाओगे, है ना यार। इतना बड़ा बिजनेस हमें, आप सोचो, हमें मिल गया है और हम इसको टेक इट ग्रांटेड लेते हैं कई लोग, इसीलिए लो सेल्फ इमेज है। ये सारा पैसा लगा के जब बिजनेस शुरू हो ना तो रात को नींद ना आए, 12 बजे उठ के प्लान करने जाए बंदा। हेलो, सही में, मतलब मैं कई बार देखता हूं यार, पता नहीं, आई डोंट नो क्या करते लोग। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लो सेल्फ इमेज, उसका एक रीजन भी है फ्रेंड्स। कई बार ना ये बिजनेस लोग इसलिए इस तरह बिल्ड करते हैं, आपको पता है लो सेल्फ इमेज का सबसे बड़ा रीजन क्या है? कितने लोग चाहते हैं कि, है ना, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें? सभी चाहते हैं। तो पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करो, आप, तब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लो सेल्फ इमेज का सबसे बड़ा कारण ड्रेसिंग सेंस भी रहता है। जब आप शाम को, जब मैं थका हुआ आता था अपनी जॉब से, है ना, मेरे वाइफ मेरे लिए सब कपड़े वपड़े तैयार रखते थे, मैं बिल्कुल चेंज करता था, फ्रेश होके मैं इस बिजनेस के प्लान दिखाने निकलता था। कई बार लोग अपनी सेल्फ इमेज इंप्रूव नहीं करते, मैं देखता हूं कई लोग इस बिजनेस में निकलते हैं, जब कपड़े पहन के निकलते हैं, इट्स नॉर्मल, चेंज करिए अपने आप को फ्रेंड्स। मुझे बोला गया, कहते बख्शी जी मीटिंग में आते हो तो थोड़ा टाई वाई लगा के आओ, टाई लगाने से इस बिजनेस में जल्दी सिल्वर जाओगे। मैं कहा अगर ऐसा है तो 2 लगा दो। हेलो, अरे ये काम, मतलब उनका एक्चुअली मोटिव क्या था मेरी अपलाइन का, कि इनकी सेल्फ इमेज हाई हो। कई लोग देखा है टाई लगाते हैं, कई की हाइट यहां तक होती है, हेलो, और कई लोगों की बेल्ट से बिल्कुल नीचे लंबी टाई, कई की यहां तक। दैट इज रॉन्ग यार, एब्सोल्युटली रॉन्ग। दूर से पता लगता बंदे ने कभी कभी लगाता है ये, यू जस्ट चेक इट, हमें पता लगा आप टाई कहां, आपकी बेल्ट के बक्कल तक आपकी टाई होनी चाहिए। कई लोग बेल्ट भी लगाते हैं, पूरी लंबी होती है, 4-5 ये है ना, लुप्पी पूरी घूम जाती है उनकी। हाँ, इट इज अ बिग चैलेंज। उनको लगता है यार इतने पैसे में लेदर मिल गया, क्यों काटे। हेलो, शूज देख लो, देखने का दिल नहीं करता, पॉलिश नहीं है। एमवे बिजनेस लोगों को जाके बताते दुनिया का बेहतरीन बिजनेस है, लेकिन वो उनकी सेल्फ इमेज अप ही नहीं हो सकती यार जब इस तरह से ड्रेसिंग सेंस रहेगा। पेन बंद करो यार, अगर कोई आप में से वैसे ऐसा होता नहीं होगा, अगर फिर भी कोई बंदा ऐसा बैठा हुआ 10 रुपए 5 रुपए वाला पेन लगा के बैठा है, छोड़ो यार। कई बार है ना, सोचिए अपने आप को इंप्रूव, बढ़िया सा है ना, अपना पता है एटीट्यूड का डीओ, वन ऑफ द बेस्ट डीओ है, सीएफसी फ्री है, लगा के निकलो, है ना। आप चेक करो, आपको कई बार फीलिंग नहीं आती होगी, माउथ से कई बार फाउल स्मेल आ रही है, यू जस्ट चेक इट, आप है ना अपना माउथ फ्रेशनर लगाओ, और है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमें इस बिजनेस में आके पता लगा यार व्हाइट सॉक्स नहीं पहननी, कई लोगों की सॉक्स नीचे से फटी होती है। भैया कई बार किसी घर में ऐसी एंट्री हो सकती है जहां पे शूज आपको बाहर उतारने पड़ जाए, वहां दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा सा भी अगर सुराख है फेंक दो, थोड़ा सा भी है, कई बार बंदा लगता है चलाओ यार कुछ नहीं होता, फेंक दो, सेल्फ इमेज नहीं हाई होगी आपकी। इट इज अ बिग चैलेंज, है ना। शूज पॉलिश चाहिए, कटिंग इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हेलो, आपके कान के बाल और टोटल कटिंग, शेविंग अगर करते हो तो शेविंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे वहां टर्बन बांधते हैं, हम सब लोग ये सजेस्ट करते हैं। जिस दिन आप अपनी रिस्पेक्ट करोगे, आप किसी शादी में जाते हो, देखो कपड़े कितने बेहतरीन पहन के जाते हैं और कैसे फिर आपकी फीलिंग आती है, आपकी चाल बदल जाती है। फ्रेंड्स आप करके देखो, आप सामने वाला बंदा ना आपके बीच लगेगा और आपको बोलेगा कि मैंने आपके साथ स्पॉन्सर होना है। बिलीव मी, ये होगा आपके साथ। हाँ। ग्रीक के अंदर एक स्टोरी है, वहां पे ग्रीक का एक राजा थे, मिडास, राइट। स्टोरी है, कहते वो जिस चीज को उसको वर मिला था, जिस चीज को हाथ लगाता था वो सोने का हो जाता था।
आप भी इस बिजनेस के अंदर ग्रीक के वो मिडास बन सकते हैं, जिसको हाथ लगाओगे वो आप बंदा आपके बिजनेस में आएगा और आपको बेहतरीन ऑर्डर देगा। फ्रेंड्स, यू जस्ट रिस्पेक्ट योर सेल्फ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोटी छोटी चीजें आपको बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस दे सकती हैं। आपको पता है, इस बिजनेस के अंदर मैं बहुत सारे लोग ऐसे जानता हूं, है ना, इट्स अ बिग चैलेंज। एक होते हैं हमारे बिजनेस के अंदर आईबीओ, हेलो, कोर आईबीओ जिसको हम बोलते हैं, सब काम करते हैं ये लोग, राइट, ओपन मीटिंग में रहेंगे, एसओपी पे होंगे, बुक ऑफ द मंथ, हर चीज होंगे। एक होते हैं सीबो, एक सीबो होते हैं। सीबो पता क्या है? ये सीजनल आईबीओ होते हैं। ये कभी कभी दिखेंगे आपको, कभी एमवे ऑफिस में दिख जाएंगे, कभी आपको ओपन मीटिंग में नजर आ जाएंगे, अपलाइन को सिर्फ, है ना, खुश करने के लिए आ गए। कभी कभी आप देखोगे इनके अकाउंट में पीवी डले होंगे। इस तरह से होते हैं कई लोग। कई लोग कभी कभी एकदम से एक्साइटेड हो जाएंगे, 2-4 प्लान बढ़िया कर देंगे, अपलाइन को लगने लगेगा ये मेरा डायमंड जाएगा ये अब। लेकिन बिलीव ये सीबो होते हैं, ये सीजनल आईबीओ, कोर नहीं होते ये लोग। तो अगर आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो तो यू जस्ट चेक इट, आप चेक करो कहीं इस कैटेगरी के अंदर तो नहीं आ गए हो। आप इस बिजनेस के अंदर हो तो आईबीओ बनो आप, कोर आईबीओ। और मैंने देखा है, हमने जब इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, ठीक है, मेरा कैलेंडर बुक नहीं होता था। मेरे साथ सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि मेरा कैलेंडर ही बुक नहीं होता था। मैं शाम को आता था, फिर मैं एक आधा फोन करता था और मेरा फोन, है ना, बाई चांस पिक नहीं होता था। तो मुझे यह लगता था कि यार आज का दिन मेरा चला गया। फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता था और मुझे फीलिंग भी यही आती थी कि यार मजा नहीं आया बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। फिर अपलाइन के साथ बैठे, उन्होंने बोला कि यू जस्ट मेक योर लिस्ट। आपकी टीम के अंदर जो कोर आईबीओज है, जो लगता है आपको 6%, 9%, 12% जा सकते हैं, आप उनकी एक लिस्ट बनाइए। आप, जब मैंने उनकी लिस्ट बनानी शुरू की, आप यकीन करो मेरा बिजनेस पंप अप कर गया। और मैंने उनके साथ अपना टाइम सेट करना शुरू किया। एक ने नहीं दिया, दूसरे के साथ रखा, दूसरे ने दिए, तीसरे के साथ रखा। इस तरह से बिजनेस के अंदर एकदम से, है ना, ग्रोथ आनी शुरू हो गई फ्रेंड्स। एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपका कैलेंडर बुक नहीं हो रहा है, यू जस्ट चेक इट। इस बिजनेस में ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन, आपकी टीम में अगर सिर्फ 2 लोग हैं या 20 लोग हैं या 50 लोग हैं आपकी टीम के अंदर, यू जस्ट चेक इट, आपका कैलेंडर बुक होना चाहिए अगर आप जल्दी इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना चाहते हैं। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्ड दिस बिजनेस एज ए कैरियर, नॉट ए हॉबी। आप इस बिजनेस को एज ए कैरियर बिल्ड करिए, आप हॉबी की तरह मत बिल्ड करिए, है ना। और आपको पता है, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं जस्ट लाइक ए हॉबी। जैसे मैंने बताया आपको, सीबो आते हैं बिजनेस के अंदर, देखते हैं, चेक करते हैं, अगर हो गया ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नो बिगी। बिल्ड दिस बिजनेस एज ए कैरियर। और मैं तो बहुत सारी अपने पास, आपको पता है, ब्रिट सिस्टम में सक्सेस प्रोफाइल है। आप किसी भी प्रोफेशन के इंसान को उठा लो। मैं हैरान होता था शुरू से, जब मैं नासा के साइंटिस्ट को देखता था, मुझे लगा था यार ये मेरा फेथ लेवल इन लोगों को देख के बिल्ड हुआ। आप भी, अगर आप लोगों के पास भी अगर सक्सेस प्रोफाइल नहीं है, आप चेक करो, आप क्या वन ऑफ द बेस्ट, है ना, प्रोफाइल के लोग हैं उस सक्सेस प्रोफाइल के अंदर से मतलब एक स्पार्क निकलता है बंदे, और उनको लगता है यार इस बिजनेस को एज ए कैरियर बिल्ड करो। आप सोचो, टॉप मोस्ट प्रोफाइल के लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे बिल्ड करके कितना बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बना ली उन्होंने, पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम है। तो फिर बंदे को फीलिंग आती है। कुछ लोग इसको एज ए हॉबी करते हैं। आप एज ए हॉबी किसी भी काम में ग्रो नहीं कर सकते। अगर मैं तो यहां तक भी बोलता हूं कि अगर आपने ये डिसीजन लिया है, चलो डायमंड जाना, इट इज ओके। आप सिंपल एक डिसीजन लेते हो ना कि मैंने तो यार अपना वेट रिड्यूस करना है, उसके लिए भी आप एज ए हॉबी उसको डिसीजन नहीं ले सकते, है ना। आप यू जस्ट चेक इट, उसके लिए भी, है ना, आपको फील करना पड़ेगा, अपने आप को डिसिप्लिन में लेके आना पड़ेगा, है ना। आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपका सब कुछ, उसको भी आप ऐसे नहीं कर सकते। आप अगर वेट कम करने का डिसीजन ले रहे हो और आप उन लोगों के साथ बैठते हो जो खाते बहुत हैं, हेलो, बहुत खाते हैं, और आप उस घर में रहते हो जहां रोज पूड़ी बनती है, रोज छोले बनते हैं, रोज मीठा बनता है, एक ना एक दिन आपका दिल करेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करना, बड़ा बिल्ड करना, तो मैं सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, आप इसको एज ए कैरियर बिल्ड करो। आप सोचो, अगर 2 साल मैं सीरियसली एज ए जॉब इसको कर लूं, या एक बहुत बड़े बिजनेस वेंचर, ये सोचो कि मेरी ही इन्वेस्टमेंट हुई है, आप एज ए 2 साल इसको सीरियसली बिल्ड करना शुरू कर दो, कि आने वाली जनरेशन आपका नाम गाएंगी, आपके गीत गाएंगी फ्रेंड्स। चिंता खत्म हो जाती है। हमें अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता खत्म होगी, थैंक गॉड। और एक चीज मैं और बता दूं, इस बीबीएस के बाद अगर आप बाहर जाते हो, 2-4 दिन एक्साइटेड रहते हैं, और उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ, वही वर्क एथिक, वही सब कुछ, वही आराम से काम करना, तो अभी आपकी एफईडी बहुत दूर है ना। आप अगर चाहते हैं कि इस बिजनेस को बड़ा करना, एज ए कैरियर बिल्ड करिए। जैसे मजाक की बात, एक बंदे ने मजाक में व्रत रख लिया, फास्ट रख लिया,
और फास्ट सारा दिन भूखा रहना था, वो सूरज डूबेगा उसके बाद उसने कुछ खाना था, उसने फास्ट रख लिया, व्रत रख लिया, और उसके बाद बार बार बोल रहा है वो, है ना, अपनी वाइफ को बोलता है जा देख जाके सूरज डूबा कि नहीं डूबा। हेलो, वाइफ जाती है, जाके कहती है नहीं जी अभी नहीं डूबा। थोड़ी देर बाद फिर भूख बहुत ज्यादा लगी, कहते देख तो डूबा कि नहीं डूबा सूरज। वो कहती नहीं डूबा नहीं जी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही उठ के जाने की, ना बहुत भूख लग रही है, बहुत पंगा ले लिया उसने, भूख बहुत लग रही है उसको। वाइफ को बोला जा तो देख तो सूरज डूबा कि नहीं डूबा। वाइफ फिर आई, कहती जी नहीं डूबा। कहता लगता मुझे डुबो के ही डूबेगा। हाँ, मतलब कई लोग इस बिजनेस को, मतलब इट इज ए बिग चैलेंज। लोग कई ऐसे आते हैं इस बिजनेस के अंदर जो इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं एज ए हॉबी। ऑलवेज कॉन्सिस्ट विद अपलाइन। अगर आप रियली इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं फ्रेंड्स, आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू ऑलवेज कॉन्सिल विद ग्रोइंग अपलाइन। आपको पता है कुछ लोग मौका प्रस्त डाउनलाइंस होती हैं, मौका प्रस्त डाउनलाइंस, है ना, जो चीज तो अपलाइन अच्छा कर रही है, अच्छा बोल रही है, तब तो आप बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे ही अपलाइन आपको कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करती है, आप में चाहती है कि ये चीज आपके अंदर इंप्रूव हो जाए, क्योंकि वो चाहती है आप ग्रो करो इस बिजनेस के अंदर, तब अपलाइन बुरी लगती है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं ऐसे। मौका प्रस्त डाउनलाइन कहीं बन मत जाना आप, है ना। बहुत सारे लोगों की ईगो जल्दी हिट हो जाती है ना फ्रेंड्स, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। आप चेक करना, जिस दिन आप मौका प्रस्त हुए आपकी पिन रुक जाएगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, ग्रोथ नहीं होती, है ना। और मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अपनी अपलाइन को अलाउ करो, अलाउ हिम कि वो आपको करेक्ट करे। आपको पता है, आपकी अपलाइन को ही पता है आपके अंदर क्या डार्क स्पॉट है। आपकी अपलाइन को सब पता है, उनको सब पता है कि आपका बिजनेस क्यों नहीं ग्रो हो रहा, पर उनको अलाउ तो करो आप, है ना। वो बता देंगे आपको, आपका बैठने का तरीका ठीक नहीं है, आपका फॉलो अप ठीक नहीं है, हेलो, आपकी डेमो ठीक नहीं है, आपका प्लान ठीक नहीं है ना। हमने अपनी अपलाइन को अलाउ किया फ्रेंड्स, बहुत सारी चीजें उन्होंने ठीक की हमारी। जैसे उन्होंने हमारी चीजें ठीक की, हमारे बिजनेस के अंदर ग्रोथ होनी शुरू हो गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो इनफैक्ट यहां तक बोलता हूं लोगों को कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, है ना फ्रेंड्स, जिनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती, सो मेनी कंप्लेंट्स। और मैं प्रैक्टिकली ऐसे लोगों को सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं कि अगर जिस बंदे की जब ज्यादा कंप्लेंट्स है ना, रिगार्डिंग अपलाइन, रिगार्डिंग एमवे, रिगार्डिंग ब्रिट, है ना, उनकी विड्थ कम है। जिसकी विड्थ कम है उसकी कंप्लेंट्स बहुत होती है ना। जिसकी कंप्लेंट ज्यादा है ना, उसको आप एक ही चीज बोल दो कि अपनी नई विड्थ डाल ले यार। अगर वो 2-3 नई, है ना, 9% की लेग डाल लेगा ना, पता नहीं क्या होता है इस बिजनेस के अंदर यार, उसकी कंप्लेंट खत्म हो जाती है। बिगेस्ट चैलेंज। और अगर रियली आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस फास्टेस्ट स्पीड से बढ़े, है ना, तो इंपॉर्टेंट चीज आपकी थॉट। आपको पता है T=T, थॉट इक्वल टू थिंग्स। आपकी सोच आपको अमीर करेगी। और अपने सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डेट इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। यहाँ बहुत सारे, है ना, स्टेज पे बहुत सारी आपने पिन ब्रेक्स देखी हैं, है ना, सक्सेस देखी है ना। आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा आपकी स्पीच पैटर्न जो है वो टॉप मोस्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। मुझे याद है आज भी मेरा बिजनेस 15% से नीचे आ गया, बिल्कुल नीचे आ गया, सिल्वर से मैं नीचे आ गया था, राइट। मेरी विड्थ कम थी, मेरी 1 लाख के अंदर सभी लोगों ने रिजाइन किया यार, मेरा बिजनेस नीचे आ गया, है ना। और मुझे लग रहा था कि मुझे हर तरफ से डार्कनेस नजर आ रही थी। और मुझे एक ही चीज समझ आई उस वक्त, क्योंकि हमेशा सिस्टम से सुनते थे, दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, है ना। लगा रहा, ये मीटिंग नहीं मैंने कभी छोड़ी, मैंने बीबीएस नहीं छोड़ा। बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं, जब चैलेंज आता है ना, मीटिंग में आना बंद कर देते हैं। जब चैलेंज आता है सीडी सुनना बंद कर देते हैं। मुझे एक चीज बताओ, बंदा जब बीमार ज्यादा होता है ना, उस वक्त मेडिसिन, है ना, ज्यादा लेनी चाहिए कि कम लेनी चाहिए? लोग उलट करते हैं इस बिजनेस के अंदर। जब चैलेंज ज्यादा आता है मीटिंग में आना बंद कर देते हैं। इट इज अ बिग चैलेंज फ्रेंड्स, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। मुझे एक ही चीज समझ आई थी उस वक्त, मैं बोलता था बहुत स्पीड से, है ना। आई हैव द मोस्ट यूनाइटेड डिवर्सिफाइड फास्टेस्ट ग्रुप इन द हिस्ट्री ऑफ एमवे। आई हैव द मोस्ट यूनाइटेड डिवर्सिफाइड फास्टेस्ट ग्रुप इन द हिस्ट्री ऑफ एमवे। हमेशा बोलता था, है ना, ट्रेवल करते हुए बोलता था, आई हैव द मोस्ट यूनाइटेड डिवर्सिफाइड फास्टेस्ट ग्रुप इन द हिस्ट्री ऑफ एमवे। मेरी टीम में बहुत सारे नए सिल्वर्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, मेरी मीटिंग नंबर बढ़ रहे हैं। यू कांट बिलीव इट, मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे थे मीटिंग के। कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी आती थी ब्रेन के अंदर, क्यों झूठ बोल रहा है, नंबर तो बढ़ नहीं रहे, फिर भी बोल रहा है। लेकिन नहीं, बोलना शुरू किया, इसको डिलीट किया, इसको बोला छोड़, है ना, मत कर यार, मुझे अमीर होने दे, बोलना शुरू किया।
यकीन आप सोचिए, बहुत सारे लोगों के सपने पता है जिनके नहीं पूरे होते, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो एक सपना पकड़ते हैं, कुछ दिनों के बाद उस सपने को छोड़ देते हैं, फिर नया सपना बनाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं, फिर थोड़ा सपना और बनाते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। आप जैसे जैसे सपनों को छोड़ोगे, आपका कोई सपना पूरा होने वाला नहीं है। जिस सपने को आपने पकड़ा है ना, उसको अच्छी तरह पकड़ लो आप, और जब तक वो पूरा नहीं होता ना, छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए फ्रेंड्स। पकड़ो उस सपने को दबा के, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोलिए फ्रेंड्स। आज मुझे याद है, मैं जिस घर में रहता था उस घर में 2 रूम थे फ्रेंड्स, है ना, और जब नहाते थे तो बड़े यार फीलिंग आती थी, यार ऐसा ऐसा घर होना चाहिए, है ना, हमारा जो अपना रूम हो, उसके अंदर जो हमारा बाथरूम हो, उसमें शावर लगा हो, मजा आ जाए नहाने का, फीलिंग आते थे, सोचते थे फ्रेंड्स, है ना, हमारे पास गाड़ियां हो, घर हो। अब ऐसा मुझे लगता है जिस जगह पे हम रहते हैं पंजाब बठिंडा में, ऐसी कोई कॉर्नर नहीं है जहां पे प्रॉपर्टी नहीं है हमारी। कितनी सेविंग करते हैं, जिस घर में रहते हैं उस घर के अंदर आप सोचो 5 बेडरूम का घर है, हर रूम के अंदर एसी है, घर में सब मेड हैं, ना, वही जैसी फीलिंग थी वही सब कुछ है हमारे पास आज की डेट में। अपनी गाड़ियां हैं, सब कुछ इस बिजनेस के अंदर मिला, सर्वेंट्स हैं, सब कुछ है। सोचते हो, मैं कई बार सोचता हूं कि यार, है ना, जो सोचा था वही मिला। आप भी चेक करिए, आप जो सोच रहे हो इससे ज्यादा नहीं है आपके पास। चेंज करिए अपनी थॉट को, T=T, थॉट इक्वल टू थिंग्स, है ना। जैसे मतलब देखने में बोलने में पावर है ना। एक बंदा था और उसकी वाइफ के डिलीवरी हुई, है ना, नर्स भाग के आई उसके पास, उसको बोली जी आपको मुबारक हो, आपके ट्विंस जुड़वा हुए हैं, आपकी वाइफ के जुड़वा बच्चे हुए हैं। तो बंदा बता क्या बोलता, कहता वो तो होने ही थे, क्योंकि प्रोग्राम ही टीवी पे सारा दिन ऐसे देखती थी, इंडियन आइडल 2, धूम 2, हेलो, नच बलिए 2, सारा दिन प्रोग्राम ही ऐसे देख, मतलब आप सोचो, देखना और बोलना ये सच हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आई एम जस्ट जोकिंग यार, बट इट्स रियलिटी, है ना, इट्स रियलिटी। आप सब लोगों ने सीक्रेट किताब पढ़ी होगी, सीडी देखी होगी, और वो एमवे को देख के नहीं बनाई गई है। सोचिए, इट्स रियलिटी। आपको पता है, वी आर ह्यूमन मैग्नेट, वी आर ह्यूमन मैग्नेट। 90% चीजें वही हमारी जिंदगी में घटती हैं जिसको हम अट्रैक्ट करते हैं। वी आर ह्यूमन मैग्नेट। गलती से भी गलत मत सोचना, आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए फ्रेंड। और मैं तो चाहूंगा कि आज अगर इस बिजनेस को आपने स्ट्रांगली बिल्ड करना है फ्रेंड्स, तो अपने घर में भी यूनिटी लेके आइए। आज हमारा बिजनेस बड़ा पता क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? उसका रीजन एक ही है कि घर में यूनिटी बहुत है, बहुत यूनिटी। हम बहुत मतलब खुश रहते हैं, है ना, इनके सपने मेरे सपने, हम इतने इक्वल्स हैं, यू कांट बिलीव इट। बहुत ज्यादा खुश रहते हैं फ्रेंड्स, है ना। ये जो सपना बताते हैं, है ना, मैं उस पर काम करता हूं, कहीं मुझे कुछ करेक्ट करते हैं तो मैं ठीक होता हूं, इनको मतलब खुश रहते हैं फ्रैंकली अगर मैं बताऊं। अदरवाइज अगर आप भारतीय दाम्पत्य जीवन की बात करो ना, आपको पता है सुखी भारतीय दाम्पत्य जीवन का एक्चुअली जो लाइफ है ना, वो ज्यादा नहीं है, वो 15-20 साल ही है खुशी भारतीय दाम्पत्य जीवन की। आप चेक करना जरा, किसी नया जिसकी नई नई शादी हुई है ना, उसका रूम जरा चेक करना आप। उनके बेड पे जो चादर होगी, हेलो, वो फूलों वाली, पर्दे लगे होंगे वो तितलियों वाले पर्दे, है ना, उनके रूम के अंदर परफ्यूम, डियोस है, मतलब फर्स्ट क्लास रूम होगा। उसी कपल का 15-20 साल बाद जाके रूम देखना आप, आपको पता क्या देखेगा? पैंजोन बाम की शीशी, हेलो, सेरेडोन की गोलियां, हेलो, इसबगोल, ठीक है। हाँ, हमारे साथ ऐसा नहीं है यार, रियली। बजा लो बजा लो बजा लो बजा लो, ऐसा नहीं है। और ये सारा क्रेडिट पता किसको जाता है? सारा क्रेडिट किसको जाता है? ब्रिट वर्ल्ड वाइड को फ्रेंड्स, है ना। थैंक गॉड वी आर सुपर डुपर फायर्ड अप, इसीलिए हैं क्योंकि खुश रहते हैं फ्रेंड्स। ये सबसे बड़ी देन है। मैं चाहूंगा मेरे वाइफ के लिए जबरदस्त क्लैप की। थैंक यू। दोस्तों, कितना प्यारा बिजनेस है ना। पहले ऐसा नहीं था, इतनी तारीफ नहीं होती थी, लेकिन थैंक गॉड इस ब्रिज सिस्टम ने लेडीज की एक पहचान बना दी है। दोस्तों, इस बिजनेस में लोग आते हैं पैसा देखकर, लेकिन टिकते इसके वैल्यू, संस्कार, एथिक्स देखकर। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं चलता है, इसलिए नहीं उनका बिजनेस चलता है कि वो सीखते नहीं है, सिखाते नहीं है और कमाने की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, ये बिजनेस सीखना है, सिखाना है, फिर कमाना है, फिर डेफिनेटली ये बिजनेस ग्रो करता है। दोस्तों, जैसे इस बिजनेस में आई थी, मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इस बिजनेस में कैसे काम करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता था।
लेकिन मैं अपने हस्बैंड को हमेशा यही बोलती थी, अगर इस बिजनेस में मुझे साथ में रखना है, मुझे 3 बातें बिल्कुल नहीं बोलना है करने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मुझे करना क्या है। मैं बोलती थी फर्स्ट नंबर पे मुझे स्टेज के लिए नहीं बोलना, मैं स्टेज पे नहीं बोल सकती हूँ। सेकेंडली मैं ये बोलती थी कि मुझे किसी को प्लान नहीं करना है, क्योंकि मुझे प्लान नहीं आता था। थर्ड नंबर, मुझे डेमो नहीं करना है। तो मेरे हस्बैंड बोलते ठीक है, तीनों बातें आपने नहीं करनी है, सिर्फ आपने 2 बातें करनी है। एक तो मतलब कि मीटिंग पे आते रहना है, और जहाँ पे मैं बोलूँगा मेरे साथ चलना है। मैंने कहा हाँ ये मैं कर सकती हूँ। जहाँ से मैंने सीखा वो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं सीखती गई वही मैं आपको आज बताऊँगी लेडीज़ लोग को, क्योंकि मुझे कैसे ये प्लान दिखाना आया, मुझे कैसे डेमो करना आया, मुझे कैसे लोगों से बात करनी आई। जब मैं फर्स्ट टाइम ऐसे मीटिंग में गई तो सारी लेडीज आती ऊपर, जैसे ही वो अपना नेम प्रोफेशन बताती, तो मैं ये सोचती अगर ये लेडीज बता सकती है तो मैं भी ये बोल सकती हूँ, स्टेज पे जाके बोल सकती हूँ। वहाँ पे मेरा मतलब कि एकदम से जो अंदर एक डर था वो निकल गया। वो कैसे निकला, जब मैं फर्स्ट टाइम उससे मोटिवेट होके स्टेज पे गई तो वहाँ पे जाके दोस्तों मैं अपना नाम ही भूल गई थी। मैंने कहा, नीचे आई तो मेरे को बहुत गंदा लगा। मैंने कहा ये क्या हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने कहा इसको तो दूर करना ही है। मैंने अपलाइन से बात की, वो बोलते हैं कि आप जिस चीज से आपको डर लगता है उस चीज को आप बार बार और लगातार करिए, वो चीज आपसे निकल जाएगी। और उसके बाद आप मिरर के सामने खड़े होकर अपनी लाइफ स्टोरी बता दीजिए, आपका डर निकल जाएगा। स्टेज का जो डर था मेरी अपलाइन ने मेरा ऐसे निकला। और प्लान का कैसे, मुझे प्लान कैसे आया, मुझे नहीं पता था भी प्लान कैसे करना है। मैं जब हस्बैंड के साथ जाती, ये प्लान करते, डेमो भी यही करते, मैं देखती रहती। मैंने कहा ये तो बहुत इजी है, मैं भी कर सकती हूँ। और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं प्लान आज करके आपको दिखाऊंगी, आप देखना, अगर ठीक है ओके कर देते हो तो मैं लोगों को दिखाना शुरू करूंगी। ऐसे ही मैंने जब इन्होंने ओके कर दिया, मुझे नहीं पता था कितने विटामिन बोलूं, कितने मिनरल बोलूं, कुछ नहीं पता था। मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुलाया और 10 लेडीज मेरे पास इकट्ठी हुई और मैंने प्लान शुरू किया, डेमो किया, और उसमें 10 में से 4 लेडीज ज्वाइन हो गई। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शुरुआत तो की ना मैंने, ये नहीं है कि शुरुआत है, कहते कोई भी काम आपको करना है, एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, तीसरी बार अपने आप ठीक हो जाएगा, अगर हम उसमें कोशिश करेंगे तो। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे और बोलते रहेंगे हमें आता नहीं है, तो फिर वो डेफिनेटली नहीं आएगा। और उसके बाद डेमो कैसे सीखा मैंने, डेमो जब मेरे हस्बैंड करते थे मैं देखती रहती थी, मैंने कहा ये मैं कर लूंगी। डेमो मेरे को बहुत से अच्छे से आ गया। ऐसे करके मैंने फिर अपना एक किट बना लिया, और किट बनाने के बाद हमारे दोनों में कंपटीशन होता रहा। ये कहते आज मैंने 2 प्लान किए, मैंने कहा 1 किया, ये कहते मैंने 1 किया, मैंने कहा 2 किए। हमने ऐसे करके बिजनेस को बिल्ड किया। और लेडीज के साथ मैंने, वो कहते हैं कि रिलेशन जो लेडीज बना सकती है वो कोई नहीं बना सकता है। हस्बैंड लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि घर बना के देते हैं, लेडीज क्या उसमें सजावट लेडीज करती हैं। ऐसे ही ये बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर आपको बहुत जल्दी ग्रो करना है तो लेडीज की इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैक्सिमम लेडीज ही यूज करती है। आप मुझे ये बताइए, फील एंड टच जो लेडीज ने किया होगा वो जेंट्स कैसे करके बता देंगे। जैसे फाउंडेशन है, लिपस्टिक है, आईलाइनर है, ब्यूटी के प्रोडक्ट है, मुझे बताओ कि लिपस्टिक लगा के हस्बैंड और किसी लेडीज को बता सकेंगे फील एंड टच ये इसका ये फायदे हैं? ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन लेडीज बहुत अच्छे से बता सकती हैं। अच्छा, कुछ लेडीज बहुत बहाने बनाती हैं, कहते अगर आपको कुछ इस बिजनेस में करना है तो बहुत से कारण नजर आ जाएंगे, अगर कुछ नहीं करना है तो बहुत से बहाने नजर आ जाएंगे। तो ऐसे बिजनेस को हम बिल्ड करें। उसके बाद लेडीज का रोल इसमें इसलिए ज्यादा है, क्योंकि इसमें लेडीज के लिए बहुत सी खुशियां मिलती हैं, बहुत से ड्रीम पूरे होते हैं। जैसे मेरा ड्रीम था कि मुझे फॉरेन ट्रिप्स लेने हैं, है ना, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कैसे होगा। लेकिन एक बात अपलाइन ने बहुत अच्छी बोली थी, कहते कि अगर आप इस बिजनेस में आते रहोगे, मीटिंग के साथ जुड़ते रहोगे, नॉलेज लेते रहोगे, तो डेफिनेटली आपके सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। तो हमने वैसा ही किया। और यहाँ पे जितनी भी लेडीज बैठी हैं, मैं हर लेडीज को ये कहना चाहूंगी, आपके अंदर बहुत पावर है, बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन उसको आप करने की कोशिश करेंगे तब। और कुछ जेंट्स लोग को, यहाँ पे कितने जेंट्स हैं जो अपनी वाइफ को आज साथ नहीं लेके आए हैं, है ना। और
ऐसे कौन से जेंट्स है जिनकी हस्बैंड ने बोला लेकिन वाइफ आई नहीं, बोला था लेकिन आई नहीं है। हमारे कल्चर में क्या, अगर हस्बैंड बोलते हैं तो वाइफ, ये हो ही नहीं सकता कि मीटिंग में ना आए या सेमिनार में ना जाए, ये हो नहीं सकता। अगर कुछ ही की लेडीज हो सकता है कि हस्बैंड का कहना ना माने, है ना, वहां आज जाके एक एक्सरसाइज घर पे जाके जरूर करिए। जिनकी वाइफ साथ नहीं आई हैं उनको जाके आप कहते हैं ये बिजनेस है, प्यार से आप लोगों को लाके और प्यार से इसको बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। अगर आप अपने घर में यूनिटी तोड़कर बिजनेस को बिल्ड करोगे, ये बिजनेस नहीं होने वाला है। आप जाके आज एक एक्सरसाइज करिए, जो लेडीज जेंट्स लाना चाहते थे लेकिन वाइफ आई नहीं है, आज जाके बोलना है आई लव यू, आई लाइक यू, आई नीड यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। फिर वो पूछेंगी कहाँ से आए हो, तो बोल देना कि जिस पे मैंने बोला था ना उसी मीटिंग से आया हूँ, उसी सेमिनार से आया हूँ। तो नेक्स्ट सेमिनार में वो जरूर आएंगी, है ना। तो दोस्तों ऐसे करके हम प्यार से कहते हैं हम दुनिया को जीत सकते हैं। अब धीरे धीरे इसको बिजनेस को प्यार से बिल्ड करिए। हमारे जैसे कहते हैं ना, कुछ लोगों के डाउनलाइंस होती हैं, बहुत शरारती होती हैं, बहुत कहना नहीं मानती हैं, कोई अपनी मन की बात करती हैं। कोई बात नहीं, हमारे अपलाइन हमारी मैडम ब्रैच हमेशा यही बोलती हैं कि आप आपकी डाउनलाइन में जो लेडीज या कपल कोई भी आएंगे, उनके अंदर उनके जैसे, उनके घर जाते हो प्लान दिखाने, उनके जैसा बन जाओ, जैसा वो है वैसे बन जाओ। ये नहीं सोचो कि उसको प्लान नहीं करना आता है, क्योंकि बेचारा अभी नया नया तो है, कैसे उसको प्लान आ जाएगा। उसको प्यार से सिखाइए, उसके जैसे बन जाइए, उसके अंदर कमियां मत ढूंढिए कि उसको भी प्लान नहीं आता है, इसको भी बोलना नहीं आता है, इसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी नहीं है, इसका ये नहीं वो नहीं। ये सब कमियों को आप दूर करके धीरे धीरे, जैसे हम अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा हमारा होता है, उसको हम कैसे करते हैं, उसको कैसे बैठना सिखाते हैं, कैसे बोलना सिखाते हैं, कैसे चलना सिखाते हैं, धीरे धीरे उसको एक कामयाब इंसान बना देते हैं। ऐसे ही ये बिजनेस है। इस बिजनेस को आप अपने बच्चों की तरह पालोगे तो बहुत ग्रो करेगा। अगर बॉस की तरह करोगे तो ये बिजनेस नहीं चलने वाला है। दोस्तों ये बहुत प्यारा बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको क्या चाहिए, लेडीज लोग को क्या चाहिए, रिकॉग्निशन, है ना। आपके साइन जो ऑटोग्राफ में चेंज हो जाए, आपका हस्बैंड का मतलब कितना, मतलब कि साथ मिलता है, आपको इतना पैसा होता है आपके पास कि आप इतना खर्च करोगे, कितना खर्च करोगी कि वो खत्म ही नहीं होता है। फुल टाइम हस्बैंड मिल जाते हैं, फुल टाइम आपको सर्वेंट मिल जाते हैं। ये सब चीजें कहाँ मिलती हैं, आपको इतना नेम एंड फेम मिलता है। यही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सारे ड्रीम पूरे कर सकते हो दोस्तों। लेकिन आप अपनी एसोसिएशन हमेशा अपनी अपलाइन से, ग्रोइंग अपलाइन के साथ रखिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हो तो आपके गोल होना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि गोल नहीं है तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। अगर हमने यहाँ दिल्ली से, बठिंडा से यहाँ पे आना था तो हमारा एक गोल था कि हमने पहले ट्रेन में जाना है, टिकट लेना है, फिर वहाँ यहाँ दिल्ली में एयरपोर्ट में आना है, फिर वहाँ पे बाय एयर जाना है। ये हमारा गोल था। लेकिन हमारा अगर ये गोल होता कि वहाँ पे स्टेशन पे जाते और टिकट कहते, भी टिकट वाले को बोलते टिकट दे, तो उसने पूछना था कहाँ जाना है। हमने कहा अगर हम ये बोल देते जहाँ आपकी मर्जी है वहीं पहुंचा दो, दे दो जहाँ की टिकट है, वो देते टिकट? हमें नहीं देते। क्यों? उन्होंने ये पूछना था आपका मतलब कि जाना कहाँ है। अगर नहीं पता है तो सोच के बताइए, दूसरे को आने दीजिए। ऐसा ही होता है ना। कहते कि गोल के बिना आदमी एक ऐसी गाड़ी होता है जिसमें इंजन नहीं होता है। दोस्तों गोल होना बहुत जरूरी है। लेडीज को तो गॉड गिफ्टेड है। रिलेशनशिप में इतनी माहिर होती हैं कि वो हर लोगों से, हर लेडी से रिलेशन बना लेती हैं। जेंट्स लोग ऐसा नहीं करते हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं, मेरे को नहीं पता था ये छोटी छोटी बातें करके हम इस बिजनेस में अमीर हो सकते हैं, करोड़पति हो सकते हैं। अदरवाइज कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है। आज तक तो मेरे को किसी ने ऐसा नहीं पूछा कि बताओ आपकी ड्रीम क्या है, उसको हम पूरा करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। आपसे किसी ने पूछा ऐसा? कोई नहीं पूछता। लेकिन एमवे में क्या है, आपसे पूछा जाता है कि आप अपने ड्रीम बताइए, आपके हम उसको पूरा करने में पूरी दिलो जान लगा देंगे। लेकिन सिर्फ आपको हमारे साथ क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक बाजू आपको हमें पकड़ानी पड़ेगी, आपको चलना पड़ेगा। अगर आपके ड्रीम है तो हम उसको पूरा करेंगे। दोस्तों ये बहुत प्यारा बिजनेस है।
इस बिजनेस में आप वो चीजें पूरी कर सकते हैं जो, जैसे मेरे पहले हस्बैंड ने बोला था कि आप सपने में भी वो सपना नहीं ले सकते जो इस बिजनेस में पूरे हो सकते हैं। और हर एक इंसान इसको कर सकता है, हर एक लेडीज कर सकती है। हर एक मेरा छोटा सा बेटा, मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम दीपांशु है, एक का नाम शुभम है। जो छोटा बेटा है वो इतना अच्छा से प्लान कर देता है, जो भी लोग आते हैं उनसे अच्छे से बात करके प्लान कर देता है। एक छोटा सा बच्चा कर सकता है सीख के, क्या हम लोग नहीं कर सकते? आप सब में पावर है, आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ आप अपनी अपलाइन को फॉलो करो, एसोसिएशन अपना अपलाइन से रखो। जैसी कहते हैं संगत होती है वैसी रंगत चढ़ जाती है। कहते हैं लोहा जो होता है चाहे उसको 10 साल रखे रखो, वो कभी चुंबक नहीं बन सकता है। जैसे ही उसको चुंबक के पास लेके आते हैं हम लोग, उसके गुण उसमें आ जाते हैं। एक बुझा हुआ दिया कभी रोशनी नहीं दे सकता है, जैसे ही जलते हुए दिए के पास बुझे हुए दिए को लेके जाएंगे वो रोशनी देने लगेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर आप सेमिनार में आते रहे, बीबीएस में आते रहे, एफईडी में आते रहे, अपलाइन को फॉलो करते रहे, एक दिन आपकी ऐसे स्टोरी बन जाएगी और आप चमकते हुए हीरे होंगे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। वंडरफुल वंडरफुल। सो फ्रेंड्स, ये बिजनेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपको पता है कोई भी बड़ी इमारत आपने बहुत बड़ी करनी है तो उसकी उसका बेस होना बहुत जरूरी है, उसकी फाउंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहुत बड़ा वृक्ष अगर हमें दिखता है, लेकिन उसका अगर आप बीज चेक कर लो वो बहुत छोटा होता है, लेकिन वो बड़ा वृक्ष इसलिए बन गया कि उसकी नर्चरिंग ठीक हुई है। आपको पता, आपकी डाउनलाइन में जितने भी लोग आज की डेट में आ रहे हैं, आप उनको क्लोजली वॉच करिए, है ना, उनमें आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी डायमंड का चेहरा नजर आएगा। यार ये उसके जैसा लगता है, ये उसके जैसा लगता है। हर बंदे के अंदर डायमंड जाने के गुण हैं फ्रेंड्स, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप उसकी नर्चरिंग सही कर दोगे, उसका बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। आज की डेट में हो पता क्या रहा है, कई बार इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना है, दैट इज कॉल्ड बेसिक्स, 4 बेसिक्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने बिजनेस के अंदर। और हमें कितने महीने तो ये पता नहीं लगा, हमें ये लगा कि यार ये 4 बेसिक्स है ना जो हमने करवाने हैं, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि ये 4 बेसिक्स नए बंदे के साथ आपने करने हैं। दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, करवाने और करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यू जस्ट चेक इट, फास्ट करने वाला काम है ये। पहली चीज है ना, यू जस्ट मेक ए लिस्ट ऑफ, है ना, ड्रीम्स। उनके कुछ ड्रीम्स, कुछ लोगों को ड्रीम समझ नहीं आते क्योंकि ये शब्द बहुत बार सुनने में नहीं आता। तो आप उनको पूछोगे, अगर बात पैसा और टाइम होगा तो आप क्या क्या चीजें पूरी करना चाहोगे, आपकी इच्छाएं क्या हैं, है ना, आपकी जरूरतें क्या हैं जो आपकी पूरी नहीं हो रही, तो शायद ड्रीम की बजाय इच्छाएं जरूरतें आपको ज्यादा बता दे वो बंदा, बिलीव मी। तो आप यू जस्ट मेक ए लिस्ट, अपनी डायरी पे नोट करिए आप, एंड लिस्ट ऑफ वी कैन से नेम्स, जल्दी जल्दी, है ना, उसके हॉट लिस्ट बना दो आप 20-25 लोगों की अपनी डायरी के ऊपर। मैं उनकी डायरी की बात नहीं कर रहा हूं, उनके पास रहने दो उनकी लिस्ट, लेकिन उसकी एक कॉपी आपके पास होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उनके नेम लिस्ट में जल्दी जल्दी कॉन्टैक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में बहुत बड़ा बिजनेस जिन लोगों का हो रहा है उन्होंने ये गलती नहीं की है फ्रेंड्स। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, एमवे बिजनेस के अंदर सबसे मुश्किल काम पता क्या है, शुरुआत के अंदर किसी नए बंदे को ये बोलना कि तू कुछ लोगों को कांटेक्ट कर ले। आपको पता है एक डॉक्टर की जिंदगी से मैं कैसे निकल गया, एज सिंपल, उसकी अपलाइन ने उसको कांटेक्ट करना नहीं सिखाया था, उसकी कांटेक्टिंग, उसकी प्रोस्पेक्टिंग आशीष बख्शी के साथ अच्छी नहीं थी, तो एक डायमंड उसकी जिंदगी से निकल गया फ्रेंड। नए बंदे को जब हम ये काम बोलते हैं कि आप कांटेक्टिंग एंड इनवाइटिंग कर लो, बिगेस्ट मिस्टेक, आपको पता है बिगेस्ट मिस्टेक है, वो गलतियां करेगा और वो ऐसी चीजें बोलेगा, है ना, मतलब एज सिंपल एज दैट, जो उसके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। तो जल्दी जल्दी उसका काम सिर्फ एक ही होना चाहिए, आप यू जस्ट चेक विद योर अपलाइन कि वो अपने मोबाइल से, है ना, ये 25 लोगों के जो नाम लिखे हैं अपने मोबाइल से सिर्फ उनका नाम नंबर डायल करे और ये बोले कि ये मेरे खास दोस्त, मेरे एक फैमिली फ्रेंड मेरे साथ बैठे हैं, ये जरा इनसे बात करो। बस उसके बाद मोबाइल आप पकड़ो और जल्दी जल्दी 2-4 चीजें जो भी हम बोलते हैं ना कॉन्टैक्टिंग के टाइम, है ना, लॉन्चिंग और फ्यूचर के अंदर सब कुछ है, आपके साथ जरूरी जानकारी शेयर करनी है। शाम को चाय पीने आना है आपके पास 7 बजे 8 बजे, 2 ऑप्शंस दो लोगों को, है ना, जो भी कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग है। वो पूछेगा क्या है, कौन सी जानकारी, आप संभाल लोगे, एज सिंपल एज दैट। लेकिन नए बंदा गलती कर जाएगा, वो बोलेगा, पहली बात तो वो कॉन्टैक्टिंग एंड इनवाइटिंग में कंफ्यूज हो जाता है ना, कितनी बार तो बंदे का हाल ही पूछता रहता है, और क्या हाल है, भाभी जी का क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है, क्योंकि उसको बहुत भारी लगता है ये काम, क्योंकि पहली बार कर रहा है। और हम पता क्या है, नए बंदे को शुरू शुरू में मगरमच्छ के मुंह में भेज देते हैं,
वो जिसको कांटेक्ट कर रहा है वो बंदा उसको पूरे का पूरा निगल जाता है। फिर आपको लगता है यार ये हो क्या गया, बंदा गया कहां हमारा। एक्साइटेड तो बहुत था क्योंकि सबसे मुश्किल काम उसकी जिंदगी में हमने दे दिया। तो कांटेक्ट आप करिए, जल्दी जल्दी उसके साथ कुछ लोगों को स्पॉन्सर करिए। तीसरा STP, उसके जल्दी जल्दी है ना कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर दो। आप 8, 10, 15 लोगों को जल्दी जल्दी स्पॉन्सर कर दो। जैसी उसके साथ स्पॉन्सरशिप हो जाए फिर उसकी डेमो किट उसको दे दो आप, है ना। रियली इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस। और प्लान करने के बाद मैंने आज तक किसी भी बंदे को, जब एमवे की ज्वाइनिंग है ना 1000 रुपीज में भी होती थी, आजकल तो फ्री है, उस वक्त भी मैंने किसी को नहीं पूछा कि आपको ज्वाइन करा दें। प्लान करने के बाद है ना मेरा या मेरी टीम में ये चीज डुप्लीकेट हुई है कि हम किसी से पूछते नहीं है कि आपको ज्वाइन करा दें, आपका नंबर इशू करा दें या आपका कार्ड बना दें या कुछ ऐसा नहीं। हम सिंपल प्लान दिखाने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालते हैं और उसको पूछते हैं कि आप पूरा नाम क्या लिखते हो, बस उसका नाम लिखते हैं हम। अगर उसको कोई चैलेंज है वो खुद बोलेगा किस लिए लिख रहे हो, क्या है। हम लोग कंफ्यूज करते हैं, आपका कार्ड बना दें जी, आपका नंबर इशू कर दें जी, फिर वो बंदा चलो सोच लें जी ये कर लें, नहीं, निकाला, जस्ट एप्लीकेशन फिलअप की और उसको ज्वाइन कराने के बाद इमीडिएटली फोर्थ वन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉलो अप। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रेंड्स। ऑर्डर बुकिंग मैंने देखा है आज जब से ज्वाइनिंग फ्री हुई है, आपके यहां ऐसा होता है या नहीं होता आई डोंट नो, बट बहुत सारे लोगों की टीम में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, है ना, लेकिन कई बार ऑर्डर नहीं होते। पीवी है ना, कहते PV 0 बटा सन्नाटा। हाँ, बहुत सारे लोग आ गए हैं लेकिन इट्स सन्नाटा। रीजन क्या है? क्लोजिंग नहीं हुई है फ्रेंड्स। बिलीव मी, फॉलो अप करने के बाद प्रोडक्ट बुकलेट हमारे पास होती है, इमीडिएटली उनके कुछ चीजों के ऑर्डर बुक करते हैं। सोप क्या यूज करते हैं, पूछ लेते हैं लोगों को, आपके फैमिली में फ्रेंड कितने फैमिली हैं, 5 जनों की है, पेस्ट ठीक है फिर तो आपको एक ही चलेगा, है ना। बॉडी शैम्पू, अरे जिसकी आपने डेमो की है यार वो चीज तो कम से कम उसके घर जानी चाहिए ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारी गेम टाइमिंग की है। आपको पता है ज्वाइनिंग कराने के बाद बंदे को कहता है ये लो प्रोडक्ट बुकलेट जी, सोच लेना, कर लेना। बिगेस्ट मिस्टेक है। इमीडिएटली ऑर्डर बुक करिए अपनी डायरी निकाल के। ये कल से हम अपने घर में से जहर केमिकल वाले प्रोडक्ट निकालेंगे, हम प्योरेस्ट चीजें लेके आएंगे। इमीडिएटली बुक करो। और अगर आपने वो डाल दी कल पे या परसों पे तो इट्स ए बिग चैलेंज। लोग आएंगे आपकी टीम में, अभी तो प्रोग्राम नया शुरू हो रहा है, आपको पता है, प्रेफर्ड कस्टमर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सारी गेम टाइमिंग की, इमीडिएटली ऑर्डर बुक करिए आप। वो तो एक बात हो गई कि प्लान दिखाया, प्रोडक्ट्स की डेमो की, लोगों को दिखाया कि ये प्रोडक्ट्स कितने शानदार हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स नहीं दिए उनको। जैसे कहते हैं एक बंदे को सेमिनार करने के लिए बुलाया गया, बहुत सारे लोग भूखे बैठे थे और उसको बोला गया कि ये सब लोग भूखे हैं, आपने रोटी के ऊपर है ना एक सेमिनार करना है। उस बंदे ने पूरा 1.5 घंटा रोटी के ऊपर सेमिनार किया कि रोटी गोल होती है, गेहूं से बनती है, खाने के बाद आत्मा तृप्त हो जाती है, पेट भर जाता है। पूरा 1.5 घंटा लेक्चर दिया पर रोटी किसी को नहीं दी। हेलो, भूखे लोग बैठे हैं। अपने बिजनेस में भी बहुत सारे लोग यही करते हैं, ज्वाइनिंग हो गई है लेकिन कई बार ऑर्डर्स नहीं जाता। इट इज ए टाइमिंग। इमीडिएटली आपका पोस्चर इतना हाई होना चाहिए, यू जस्ट बुक एटलीस्ट 3, 4, 5 प्रोडक्ट्स आप बुक करिए, देन उसके बाद उसको FPO के ऊपर कन्वर्ट करिए। अगर आपकी ये टाइमिंग मिस हो गई तो आप फेलियर हैं इस बिजनेस के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, टाइमिंग के ऊपर मुझे एक बात याद आ रही है, आप में से बहुत सारे लोग होंगे है ना जिन्होंने वो ग्लूकोज के बिस्किट खाए होंगे चाय में डुबो के, पार्ले जी या जो भी है, हेलो, चाय में है ना, वो डुबो लो, अगर उसको डुबो के एकदम से निकाल लिया तो वो सख्त रह जाते हैं, और अगर उसको थोड़ी देर ज्यादा डुबो के रखा तो, हेलो, समझो वो भी टाइमिंग है बड़ी जबरदस्त उसके लिए भी है। ग्लूकोज के बिस्किट खाने के लिए भी टाइमिंग चाहिए। आप सोचो अगर एक बिस्किट खाने के लिए टाइमिंग चाहिए यार, है ना, उसका मजा लेने के लिए, यहां जिंदगी बनाने के लिए हमें टाइमिंग की जरूरत नहीं है यार फ्रेंड्स। इट इज ए बिग चैलेंज। बहुत सारे लोग, आपको पता है ये जो बेसिक्स हैं, इट इज ए 4 ब्लेड बेसिक्स। मैं तो कहता हूं ये 4 ब्लेड फैन है, ये 4 ब्लेड फैन है। इसको घुमाओ आप, आपके घर में फैन लगा है 4 ब्लेड, इसको आप घुमाओ, आप फुल स्पीड पे चलाओ। जिसकी टीम के अंदर ये 4 बेसिक स्पीड से घूम रहे हैं उसका बिजनेस बहुत बड़ा होता है फ्रेंड, बहुत बड़ा बिजनेस होता है। इसके अंदर अगर मास्टर हो गए, है ना, बैक टू बेसिक्स वाली बात है। बहुत सारे लोग मुझे, बख्शी जी बिजनेस क्यों नहीं बिल्ड हो रहा? यू जस्ट चेक इट, आप कहीं बेसिक से दूर तो नहीं हो गए हो आप? ऐसा तो नहीं है कि शुरू में तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, फायर्ड अप थे, जाते थे, लोगों की लिस्ट बनाते थे, कांटेक्ट करते थे, सब कुछ हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं है, उस वक्त आप वर्किंग मोड में थे, ऐसा तो नहीं अभी आप मैनेजमेंट मोड में चले गए हो। देखने में आया अगर वर्किंग से मैनेजमेंट मोड में आ जाओगे तो 3rd स्टेज ऑटोमेटिकली आ जाती है, दैट इज कॉल्ड कंप्लेनिंग मोड।
लोग फिर कंप्लेन करना शुरू करते हैं। सो 4 ब्लेड प्रोसेस है ये, है ना, 4 ब्लेड फैन है आपका, 4 बेसिस घुमाओ जितनी जल्दी आप घुमा सकते हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिजनेस का जो फॉर्मूला है वो पता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस बिजनेस को बिल्ड करने का, दैट इज कॉल्ड द फॉर्मूला ऑफ 3A। यू जस्ट नोट डाउन, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। 3A फॉर्मूला इज ए 3A। 3A में जो फर्स्ट फॉर्मूला पता क्या है, दैट इज कॉल्ड योर एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड विनिंग एटीट्यूड। विनिंग एटीट्यूड है ना, आपका जीतने वाला एटीट्यूड है। इतने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, इतने लोग ग्रो कर रहे हैं, एमवे ने इतना कुछ आसान कर दिया हम सब लोगों के लिए, और क्या चाहिए हमें। आप सोचो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया देश थोड़ा है यार, ये 15-20 करोड़ कोई देश है यहाँ पे, तो सोचो यार, इतने तो हम साल में खड़ा करते हैं, ऑस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं यहाँ पे। अब सोचो कितना बड़ा रॉ मटेरियल है, कितना रॉ मटेरियल है। अगर इस प्रोसेस के अंदर बंदा, आप सोचो दिन में 1 प्लान कर रहा है तो वो मजाक कर रहा है, वो जस्ट गो। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, 2 प्लान 3 प्लान, जो भी आपकी अपलाइन आपको सजेस्ट करती है ना। मुझे नहीं लगता अगर मैं यहां से 2 या 3 प्लान बोल रहा हूं तो अपलाइन आपको रोक देगी, नहीं बख्शी जी 2-3 बोल गए हैं, हेलो एक ही करना, ऐसा नहीं होगा। है कोई ऐसी अपलाइन? प्लान, शो द प्लान, मोर प्लान। एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, आप कुछ होना चाहिए अगर आपका प्लान नहीं हो रहा है। एटीट्यूड से सचिन तेंदुलकर का नाम सुना, सबको पता, मिसाल है, आज उसको क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, तो एटीट्यूड की मिसाल है। मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा शौकीन हूं, मुझे आज भी वो टेस्ट मैच याद है, 1989 का टेस्ट मैच। एक 17 साल 18 साल का बच्चा सियालकोट पाकिस्तान मैच खेलने गया। आप सोचो सियालकोट पाकिस्तान में मैच खेल रहा है और उसके सामने बॉलर पता है, फास्टेस्ट बॉलर वकार यूनुस। आप सोचो जबरदस्त रॉकेट की तरह बॉल आ रही है, और वो जब छोटा बच्चा देख के उसके ऊपर मजाक हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, और वो बैटिंग करने के लिए आ रहा था, और वो बॉल इतनी फास्टेस्ट बॉल, हेलो, उसके नाक पे लगी थी। आपको शायद पता हो किसी को, है ना, और आप सोचो उसका नाक टूट गया, इतना खून बह रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से। और दूसरी साइड पे जो प्लेयर था वो भाग के आया और उसने उसको रोका, पकड़ा और उसको बोला कि अब तुम मैच नहीं खेल सकते। सब ड्रेसिंग रूम से सभी प्लेयर भाग के आ गए, राइट, फिजियोथेरेपिस्ट भाग के आया, नाक टूटा हुआ है, ब्लीडिंग हो रही है, और उसको पूछा, है ना, मत खेलो, अब नहीं खेल सकते। उस वक्त सचिन के मुंह से 2 शब्द पता क्या निकले थे, मैं खेलेगा। 2 शब्द निकले थे उस वक्त, मैं खेलेगा। और यहां कई बार 2 बंदे ना कर देते हैं, डाउनलाइन कहती मैं छोड़ेगा, वो अपलाइन आती उसके पास, अरे भैया मैं तेरे साथ हूं यार, मैं तेरे साथ प्लान कर, नहीं मैं छोड़ेगा, अरे मैं तेरे साथ जाके फॉलो अप करूंगा, छोड़ेगा। ये तो एटीट्यूड होता है यार कई बार। उस वक्त सब बोल रहे थे उसको तू छोड़ दे, अब नहीं खेल सकता, वो कहता मैं खेलेगा। है कुछ यहां पे लोग जो डायमंड जाना चाहते हैं? एटीट्यूड शुड बी, चैंपियन थॉट होनी चाहिए फ्रेंड्स। वॉक लाइक ए डायमंड एंड थिंक लाइक ए डायमंड, वर्क लाइक ए 6% एंड थिंक लाइक ए डायमंड। एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड ए, दैट इज कॉल्ड एसोसिएशन फ्रेंड। सेकंड इज एसोसिएशन, आपकी संगत। आपको ग्रो कराने के लिए पता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एसोसिएशन। ये देखिए पावर बैंक जान है हमारी। जब हम डायमंड जा रहे थे, ये सीडीज जो मेरे हाथ में पकड़ी हुई हैं, है ना, मैंने इस दिमाग में इतनी डाली आप सोच नहीं सकते। कोई कॉर्नर ऐसा नहीं था कि कहीं से इसके अंदर नेगेटिव चला जाए। एसोसिएशन बढ़ा दो आप। किताबें, कई बार कहते बख्शी जी बेचना तो शैंपू है, हेलो, बेचना तो शैंपू है, ये किताब क्या करेगी? पता क्या है? इट इज ओके, आपने शैंपू बेचना है, पर यह किताब पता क्या करती है? यह किताब उस हाथ की वैल्यू बढ़ा देती है जिस हाथ से आप शैंपू बेचना चाहते हैं। यह काम करती है यह किताब। पढ़ के देखिए आप, है ना। मैं एक बंदे के घर गया, मैंने उसको बोला यार लॉन्चिंग योर फ्यूचर पढ़ते हो ग्रो करने के लिए? कहते हाँ जी। सीडीज वगैरह देखते हो? कहता जी। तो जब उसके साथ बातचीत की, उसके मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, मैं जब बाहर आके अपनी गाड़ी स्टार्ट की, मैंने वाइफ को बोला, मैं कहा ईशा यार ये बंदा तो एलियन है। वाइफ कहते कैसे एलियन कैसे? मैं कहा मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। वाइफ कहती क्यों एलियन कैसे? मैं कहा यार ये बंदा बिना लॉन्चिंग और फ्यूचर का पॉलिथीन उतारे हुए, हेलो, प्लास्टिक उतारे हुए, हेलो, सीडी का प्लास्टिक उतारे हुए, ये सीडी देख लेता और लॉन्चिंग और फ्यूचर पढ़ देता है। एलियन तो है और क्या है ये? हम नहीं काम कर सकते इसके साथ। बहुत सारे लोग, इट्स अ बिगेस्ट मिस्टेक, लोग चीजें ले लेते हैं लेकिन वो रैपर तक नहीं उतारते फ्रेंड्स। अगर खरीदोगे तो गरीब हो, पढ़ोगे तो अमीर हो फ्रेंड्स। सिंपल फॉर्मेट है।
एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, मुझे पता क्या बोलते थे, बख्शी जी छोड़ो, खानी तो 2 रोटी है। हेलो, और मुझे तरस आता था उन लोगों पे, पता क्यों? झूठ बोलते थे वो लोग। मैं कई बार उनके साथ फंक्शन में जाता रहा, मैरिज में, इतना खाते थे क्या बताऊं आपको। और कहते क्या थे, अरे ये सारे यही सोचने लग जाते तो होता क्या, ये मार्कर कौन बनाता, मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये हॉल कौन बनाता, ये लाइट कौन बनाता, ये प्लेन कौन बनाता, ये गाड़ियां कौन बनाता, ये मोबाइल कौन बनाता, ये कंप्यूटर कौन बनाता, ये सारे भी तो सोच सकते थे। खानी तो, अब सोचो यार, परमात्मा ने रोटी खाने भेजा, खा के ऊपर आजा पतली गली निकल के। इट्स अ बिग, झूठे हैं ऐसे लोग, तरस आता है ऐसे लोगों पे। आप फ्रेंड्स, अगर आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान बैठा है, आपके पड़ोस में कोई ऐसा इंसान जो नॉन ड्रीमर है, बचो उस बंदे से। आपकी पूरी की पूरी जनरेशन की लाइफ खराब कर देगा वो बंदा। और बहुत सारे लोग पता है क्या गलती करते हैं, यही गलती करते हैं। डिसाइड करो अगली ओपन के अंदर आपके साथ 10 लोग होंगे, अपने आप को टास्क दो, आप 20 लोग होंगे आपके साथ, 15 लोग होंगे आपके साथ। बी ऑनेस्ट योरसेल्फ, अपने डार्क स्पॉट ढूंढो। आप शीशे के सामने खड़े होकर देखो अपने आप को। वो बंदा बोलेगा आपको आप ग्रो क्यों नहीं कर रहे हो, बताएगा वो आपको। और हर बंदे को पता है मैं ग्रो क्यों नहीं कर रहा, हर बंदे को पता है। वो अलग चीज है बंदा बताए नहीं, है ना, किसी ना किसी और को कंप्लेंट करे। बहुत सारे लोग गलती पता क्या करते हैं, है ना, आपको पता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रमोशन एंड अनाउंसमेंट। आजकल वो व्हाट्सएप बहुत है, हेलो, लोगों को लगता है ओपन मीटिंग का मैसेज भेजने से लोग आ जाएंगे। नहीं, आप पूछो, ये सब डायमंड्स बैठे हैं, मैसेज भेजना और प्रमोशन करने में इट्स अ बिग डिफरेंस। आप फोन करते हो, मैसेज इट्स जस्ट ए इंफॉर्मेशन, और एमवे इंफॉर्मेशन से नहीं चलता, एमवे इट्स जस्ट ए इंफॉर्मेशन, एमवे चलता है प्रमोशन से। आप फोन कॉल कितनी करते हो, आप लेके कितने लोगों को आते हो। कहते जितनी मर्जी ग्रोथ होगी टेक्नोलॉजी, है ना, गूगल में जो मर्जी सर्च कर लो आप, लेकिन अपनी चप्पल अपने बेड के नीचे से खुद ही ढूंढनी पड़ती है। हाँ, बहुत सारे लोग लगे सर्च मारने, कुछ नहीं होने वाला, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर कुछ लोगों को बाद में समझ आएगी, है ना, बजा लो यार। हाँ, मुझे कुछ लोग ना चेक करो आप, कहीं ये ऐसा तो नहीं है आपका जब से व्हाट्सएप है जस्ट इंफॉर्मेशन ही जा रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा बिजनेस इसलिए ग्रो हुआ कि हमें लगा कि एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने अच्छे लोगों की एसोसिएशन, है ना, मेरे पास गाड़ियां नहीं थी, गाड़ियों वाले अपलाइन के साथ एसोसिएशन की। देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एक्शन। थर्ड इज एक्शन, इन एक्शन जोन, ऑलवेज इन एक्शन जोन। कई लोग पता क्या सीख ही रहे हैं अभी, आपको फील्ड है, फील्ड इज द बेस्ट टीचर, फील्ड आपको ग्रो कराएगी। एक्शन जोन में रहिए आप अपनी अपलाइन के लिए एक्सक्यूज बन सकते हो, हेलो, या रीजन बन सकते हो, कारण बन सकते हो। एक्शन जोन में रहिए। आपकी जिस दिन आपकी डाउनलाइन को यह लगने लग गया कि यार मेरी अपलाइन तो ऑलवेज एक्शन जोन में ही रहती है, एमवे ऑफिस में जाओ वहां पे ऑर्डर प्लेस कर रही है ना, किसी को ज्वाइन करा रही है, ओपन मीटिंग में 5 नंबर 10 नंबर लेके आ रही है, पिन चेंज हो रही है, आप चेक करो, एक्शन जोन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग सीख रहे हैं, कई सालों से सीख रहे हैं, टाइम आ गया है एक्शन जोन में जाने का। जैसे एक स्टूडेंट गया पंडित के पास और पंडित को जाके अपना हाथ दिखाया, और हाथ देख के पंडित उसको बोलता है यार तेरे हाथ में पढ़ाई बहुत लिखी है, तू पढ़ेगा बहुत। पंडित कहता है पंडित जी पढ़ तो 3 साल से रहा हूं, ये बताओ पास कब होऊंगा। पढ़ ही रहे हैं। हेलो, मुझे वैसे आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता पटना में ऐसे लोग होंगे, मैं तो वहीं की बात कर रहा हूं जहां से आया हूं। आई डोंट नो यहां है नहीं है, पर यू जस्ट चेक इट। एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस बिजनेस में जल्दी ग्रो करना चाहते हैं तो बी इन एक्शन जोन। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पता क्या है इस बिजनेस के अंदर, इट्स ए फॉरगिविंग बिजनेस। फॉरगिविंग बिजनेस है ये, मुझे इसलिए ये बिजनेस अच्छा लगता है। फॉरगिविंग बिजनेस पता क्यों है ये माफ कर देता आपको। लाइक अभी तक आपने अपनी डेमो किट रेडी नहीं की है ना, आप कुछ भी कर रहे हैं, अभी तक आप सीरियस नहीं है, 9 कोर स्टेप्स प्रॉपर नहीं फॉलो, काउंसलिंग नहीं कर रहे अपलाइन के साथ, कुछ भी कर रहे हो, ये बिजनेस कहता है मैंने आपको माफ किया यार, नो बिग डील। पर एक चीज मैं बता दूं, बाहर जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ये आपको माफ नहीं करते हैं। यहाँ पे हैं कुछ लोग बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे कुछ लोग, अरे बहुत सारे लोग हैं, माफ करते हैं बिजनेस, बाहर वाले माफ नहीं करते हैं। आप 20 साल 30 साल से बिजनेस कर रहे हो, आपके परमानेंट कस्टमर्स हैं, आप जरा उनके साथ कुछ गलत करके देखिए, इमीडिएटली आपको छोड़ के चले जाएंगे, वो तबाह कर देते हैं बाहर के बिजनेस। अगर आप वहां पे कुछ भी गलत करो, आप इवन मैं तो कहूं 10 15 20 25% भी कुछ गलत करते हो, आप दुकान 10 बजे खोलते थे, आपने 12 1 बजे खोलनी शुरू की, थोड़ा सा ही चेंज किया आपने, बाहर वाले बिजनेस तबाह कर देंगे आपको। ज्यादा देर में नहीं, विद इन 30 डेज, विद इन 90 डेज, विद इन 1 ईयर
टोटल आपको मतलब खत्म कर देंगे वो। पर ये बिजनेस इट्स ए फॉरगिविंग बिजनेस है। ये पता क्या कहता है, यार माफ किया तेरे को, तूने आज तक कुछ नहीं किया, मान लेते हैं, लेकिन आज से तू प्रॉमिस कर कि आज से मैं ठीक करूंगा, मैं एसओपी पे जाऊंगा, मैं मीटिंग फंक्शंस नंबर बढ़ाऊंगा, मैं डेमो किट रेडी करूंगा, अपने अपलाइन की हाथ पकड़ के आज आप प्रॉमिस करते हो। ये बिजनेस पता क्या कहता है, आज अगर आप कोर हो जाते हो, मैंने तुम्हें माफ किया, आज अगर आप कोर हो जाते हो, 1 साल बाद मैं आपकी जिंदगी में सिल्वर शिप प्लैटिनम शिप दे दूंगा मैं। यह बिजनेस ये बोलता है, जस्ट 1 साल के अंदर अंदर फॉलो हो सकता है, इससे पहले दे दूं मैं, पहले हो सकता है आपके 10,000 पीवी होने लग जाए। मुझे नहीं पता आप कितनी देर से किस लेवल पे हो, लेकिन मैं आपको दावे से बोल सकता हूं फ्रेंड्स, आज अगर आप इस बिजनेस में कोर हो जाते हो ना, पता भी नहीं लगेगा, आपका बिजनेस पंप अप हो जाएगा। मुझे याद है वो दिन जब मैं अपनी एक लेग के लिए बहुत दूर गया था और वो लेग 9% लेवल पे थी, और वो मुझे कहती थी, बख्शी जी कब हमारा बिजनेस बिल्ड होगा। तो मैं हमेशा बोलता था, मैं कि एक दिन ऐसा आएगा कमाल हो जाएगी, है आपका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो होगा, पता भी नहीं लगेगा। वो 9% से फिर नीचे आ गए, मैंने फिर इनको हौसला दिया, फिर काम करना शुरू किया उन्होंने, 9 से 12 गए, 12 से 15 गए, सिल्वर गए। आज हैरान हो जाओगे, पिछले महीने मेरी बीडीएम से बात हो रही थी, उस लेग के अंदर पिछले महीने 67,000 पीवी थे महीने के, 67,000 पीवी। फ्रेंड्स ये बिजनेस इट्स ए फॉरगिविंग बिजनेस। तरस जाओगे आज जिस लेवल पे भी हो ना, आप जिस भी लेवल पे हो, आज अगर आप कोर हो गए ना, चाह के भी वो लेवल आपकी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। लिख के दे सकता हूं मैं आपको, आज कोर बनना पड़ेगा आपको। या इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। करना भी क्यों नहीं है, रीजन क्या है ना, करना भी क्यों नहीं है, क्योंकि रीजन बहुत है इस बिजनेस को बिल्ड करने के, पैकेज है इस बिजनेस को बिल्ड करने का, है ना। जो जिंदगी अभी हम लोग पेरिस जा रहे हैं, उसके बाद बाली का ट्रिप है, आप सोचो वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन, उसके बाद दुबई का ट्रिप है, देन उसके बाद हमें पता है क्रूज का ट्रिप है, बहुत सारे ट्रिप्स हैं अब हमारी जिंदगी के अंदर। तो फ्रेंड्स इट्स अ फॉरगिविंग बिजनेस। और मैं तो एक ही चीज बोलता हूं सब लोगों को, पता क्या है, मैं ज्यादा आपसे नहीं बात करूंगा बिकॉज टाइम हो गया, लेकिन मैं एक चीज आपसे जरूर बोलूंगा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत सारी मूवीज देखता था, बहुत सारे है ना सीरियल्स देखता था ना, उसके आगे शुरू में एक कैप्शन आती होती थी कि इस घटना के सारे पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं पता क्या बोलता हूं, ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें पता क्या है, इसमें वो लोग यहां पे आपको सिखाते हैं जो यहां पे बैठे होते थे किसी टाइम पे, और यहां पे पता क्या बोला जाता है, इस घटना के सारे पात्र वास्तविक हैं, इनका कल्पना से कोई संबंध नहीं है। फ्रेंड्स रियली ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी इस बिजनेस को बहुत बड़ा कर चुके हैं, और ये जो बातें मैंने आपको बोली हैं, ये सारी गलतियां हम लोगों ने की हैं फ्रेंड्स, और ये गलतियों से सीख के आज इस लेवल पे आ गए हैं। आप स्मार्ट काम करिए, वो गलतियां जो हमने की थी वो आप मत करना फ्रेंड्स। बहुत जल्दी स्टेज पे आ सकते हो एज ए डायमंड। कितने लोग हैं जो जल्दी स्टेज पे एज ए डायमंड आना चाहते हैं फ्रेंड्स? आवाज करो जरा, खड़े हो सकते हैं अपनी सीट के आगे, चिल्ला सकते हैं। कितने लोग डायमंड जा रहे हैं? कितने लोगों में खुंदक है? कितने लोगों को लगता है कि अब कमाल करनी है? कितने लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि फट्टे चक देंगे? अब आप लोग डायमंड जा सकते हो फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस, गॉड डायमंड। थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू होस्ट।